हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कीमो रिसेप्टर्स को, जो कि अगर ब्लड में कोई भी केमिकल चेंज आता है तो उसको सेंस करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको उसकी दोबारा जो नॉर्मल रेंज होती है उसमें ले आते हैं। अब जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक केमिकल मैकेनिज़्म को रेगुलेट करा रहे होते हैं जो रिस्पायरेशन का होता है। केमिकल मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन इज़ ऑपरेटेड थ्रू कीमो रिसेप्टर्स। ये मैंने स्लाइड्स में नोट्स बनाए हैं, एक तरह से नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को इजी वर्डिंग में, तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। सो कीमो रिसेप्टर जो होते हैं ये हमारे पास सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होते हैं। वही बात है कि सेंस करते हैं किसी भी चेंज को विच गिव रिस्पॉन्स टू एनी केमिकल चेंज इन ब्लड। अच्छा, वो केमिकल चेंज क्या होता है? हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपरकैप्निया हो सकता है, इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? स्टिमुलेट करा रही होती हैं कीमो रिसेप्टर्स को। हाइपोक्सिया यानी कि जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। हाइपरकैप्निया जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? स्टिमुलेट करा रही होती हैं कीमो रिसेप्टर्स को। कीमो रिसेप्टर्स को हम क्लासीफाइड करते हैं टू टाइप्स में, टू ग्रुप्स में। नंबर 1 इज़ सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एंड नंबर 2 इज़ पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। अब हम पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। ब्रेन में जो डीपर पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का, जो कि क्लोज टू द डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है, वहाँ पर हमारे पास ये सिचुएटेड होते हैं, इनकी लोकेशन होती है। अब जो हमारे पास ब्रेन में ये जो पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का, जो कि क्लोज टू डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है, इस एरिया को हम कहते हैं कीमो सेंसिटिव, क्योंकि जो यहाँ के न्यूरॉन्स होते हैं उन्हीं को ही हम कीमो रिसेप्टर्स कह रहे होते हैं। नेक्स्ट, अब इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये कनेक्ट होते हैं हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर्स के साथ, पार्टिकुलरली द डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स थ्रू साइनेप्सिस। ठीक है, ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर्स के साथ, पार्टिकुलरली डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के साथ थ्रू साइनेप्स। अब जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये एक्ट करते हैं स्लोली बट इफ़ेक्टिवली। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर 70 to 80% ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, यानी कि 70 to 80% ये हमारे पास रेगुलेट करा रहे होते हैं रिस्पायरेशन को। अब जो मेन स्टिमुलेंट होता है वो होता है इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो हमारे पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उनका जो मेन स्टिमुलेंट होता है, जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट कर रही होती है, वो इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है। लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में इंक्रीज़ करती है, तो उससे हमारे पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होते, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो हमारे पास क्रॉस नहीं कर सकते ब्लड ब्रेन बैरियर को, यानी कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर होता है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसका अगर यूँ हमारे पास ब्लड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स पर। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज़ कर जाती है तो हमारे पास वो इजीली क्रॉस कर लेती है ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करके वो एंटर हो जाती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। अब वहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जाके वाटर के साथ मिलती है और वो कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में। अब कीमो रिसेप्टर से हमारे पास एक्साइटेटरी इम्पल्सेस जाती हैं डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को, जिनकी वजह से हमारे पास वेंटिलेशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि रेट एंड फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब हमारे पास वेंटिलेशन इंक्रीज़ होती है तो जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वॉश आउट हो जाती है और रिस्पायरेशन जो होती है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। अगर ऑक्सीजन नहीं होती प्रॉपरली, उसका कम अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, तो हमारे पास उसको इतना इफेक्ट नहीं आता सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स पर। ये था सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को, जो कि प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड एंड एओर्टिक रीजन में। हाँ, इसके लिए उसका जो मेन स्टिमुलेंट था सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स का, वो हमारे पास था जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही थी। इसका जो मेन स्टिमुलेंट है वो हाइपोक्सिया है।
क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं, जिनकी वजह से हाइपॉक्सिया जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स का। अब हाइपॉक्सिया जो होता है वो क्लोजर करा देता है ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स की, जिसकी वजह से हमारे पास पोटाशियम इफ्लेक्स जो होती है वो रुक जाती है और डीपोलराइजेशन हो जाती है। अब जब डीपोलराइजेशन होती है हमारे पास इम्पल्सेस पास करती हैं थ्रू एओर्टिक नर्व्स और वो एक्साइट कर देती हैं डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को, ठीक है। और जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है फिर वो सेंड करता है एक्साइटेटरी इम्पल्सेस टू रिस्पायरेटरी मसल्स, जिसकी वजह से हमारे पास वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। हाइपॉक्सिया हुआ, हाइपॉक्सिया की वजह से हमारे पास जो ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स थे वो क्लोज हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास पोटाशियम इफ्लेक्स रुक गई, उसके बाद डीपोलराइजेशन हो गई। फिर हमारे पास इम्पल्सेस पास करती हैं एओर्टिक नर्व से और वो एक्साइट करती हैं डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जब एक्साइट होते हैं तो एक्साइटेटरी इम्पल्सेस सेंड करते हैं रिस्पायरेटरी मसल्स को, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेंटिलेशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो सेंसिटिविटी होती है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की टू हाइपर कैपनिया एंड इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज माइल्ड, वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि हमारे पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में था कि हाइपॉक्सिया का कोई इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स पर, इसी तरह पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पर इतना इफेक्ट नहीं आता हाइपर कैपनिया का या फिर इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का। थैंक यू।